ये हमारे मुल्क में सियासतदान है ही नहीं। इनसे तो बैल बेहतर होते हैं, बैल। जो बैल को पता है कि मैं मालिक का घास खा रहा हूँ, उसका हल भी चलाना है। ये हमारा टैक्स खा करके हमारे ऊपर रोंद रहे हैं सब चीज को। अवाम का ये आटा बना रहे हैं, पंचक्की के अंदर डाला हुआ है, ऊपर से एक एक दाना रोज डालते हैं, नीचे अवाम पिस रही है। इलेक्शन के ऊपर खरबों डॉलर हमारा मुल्क का लगता है, 2 साल के बाद उसको लात मार के वज़ीर आज़म को कान से पकड़ के खत्म कर दिया जाता है। पहले टैक्स था, उसके ऊपर शहबाज शरीफ आया, उसने सुपर टैक्स लगाया, उसके बाद वो आया, उसने उससे ऊपर टैक्स लगाया। इधर उधर से लोटे मोटे घसट्टे करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। अवाम चिल्ला रही है, अवाम रोडों पे मर रही है और कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी हुकूमत कहाँ है? ये शहबाज शरीफ को और डुबकियां लगाने देते, जो बाकी बचा खुचा। ये तो जमीन को बेच चुके हैं, पाकिस्तान आधा तो नीलाम हो चुका है। बाकी इसमें बचा क्या है जो महंगाई को कंट्रोल करेंगे? हमारे मुल्क की 25 से 30 करोड़ अवाम इधर चीनी के लिए तरस रही है। उसने बाहर चीनी बेचकर वहाँ से 220 रुपए किलो हमारे लिए चीनी खरीद रहा है। किसान को उठ खड़ा होना चाहिए। गंदम इनसे 2500 रुपया मन खरीद के 10,000 रुपया मन में ये बेच रहा है, उसमें पानी डाल करके। IMF इनको दे रहा है, अवाम को क्या दे रहा है? ये किसके लिए कर्जे ले रहे हैं? हमारी अवाम तो दुनिया के कोने कोने से अपना रिज़्क तलाश करके ला रही है, वो भी ये चोरी करके ले जा रहे हैं। 1-2 रुपए टाइम की रोटी के लिए पैसा नहीं है लोगों का। कारोबार ठप हो चुके हैं, 4 आने की खरीदारी नहीं हो रही है, किसी के पास 4 आने पापड़ खाने के लिए नहीं है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो चीनी की कीमतें वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। दिन ब दिन महंगाई हुकूमत के कंट्रोल से भी बाहर है। और इस वक्त मेरे साथ बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है, शेरी मौजूद है, एबटाबाद के नामी और ग्रामी ताजर है। इससे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो महंगाई दिन ब दिन इजाफा होती जा रही है, इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सके, किस तरह कंट्रोल हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपने बताया कि भाई ये महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी। चीनी डबल सेंचुरी नहीं, अभी 300 तक जाएगी। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने जो चीनी अपने हमारे मुल्क की पैदावार है इसको बेचा, इनको बेच करके डॉलर कमा करके वो भून से बाहर चला गया। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? ये अवाम के ऊपर नए से नया बम डालते हैं। अभी बाहर से जो चीनी, अभी तो चीनी 300 रुपए किलो तक जाएगी। गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, गवर्नमेंट हमारे पास, हमारे मुल्क में है ही नहीं कोई गवर्नमेंट कहाँ है? ये इधर उधर से लोटे मोटे घसट्टे करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। अवाम चिल्ला रही है, अवाम चिल्ला रही है, अवाम रोडों पे मर रही है और कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी हुकूमत कहाँ है? अवाम को चाहिए कि इनके गिरेबान तक पहुँच जाएं। पाकिस्तान में तो आज दिन तक गवर्नमेंट देखी नहीं है। गवर्नमेंट का काम होता है अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। गवर्नमेंट का काम होता है अपनी रियाया को देखना। इनको किन तकलीफ और मसाइल का है? वो हमारे टैक्स खा रहे हैं, वो हमारे टैक्सों से हमें लाद दिया गया है। हमारे टैक्सों के इतने बोझ डाल दिए गए हैं कि अवाम बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ताजर क्या, मजदूर क्या, किसान क्या? किसानों के साथ इन्होंने क्या किया? किसान क्यों नहीं बोलता है? किसान क्यों नहीं उठ खड़ा होता है? किसान को उठ खड़ा होना चाहिए। गंदम इनसे 2500 रुपया मन खरीद के 10,000 रुपया मन में ये बेच रहे, उसमें पानी डाल करके। गन्ना इन्होंने 3300 रुपया मन खरीद करके 220 रुपए किलो चीनी हमको दे रहे हैं। तो किसान किसके लिए काश्तकारी करेगा? भाई ये इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का समा पैदा कर रहा है। ये मुल्क कंट्रोल से बाहर है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये जो वज़ीर आज़म बोलता है मैं बह रहा हूँ, मेरे को भाई तुमको किसने बोला था उबरी हुकूमत संभाल? तेरे को मुल्क के हालात का नहीं पता है? ये शहबाज शरीफ को और डुबकियां लगाने देते, जो बाकी बचा खुचा। ये तो जमीन को बेच चुके हैं, पाकिस्तान आधा तो नीलाम हो चुका है। बाकी इसमें बचा क्या है जो महंगाई को कंट्रोल करेंगे? कौन शख्सियत है जो महंगाई को कंट्रोल करेगा? कोई भी आदमी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अवाम को चाहिए, अवाम उठे। जब तक ये अवाम डरती रहेगी, इससे इंतकाम लिया जा रहा है, इसको इंतकाम की आग में जलाया जा रहा है। किस चीज का इंतकाम ले रहे हैं ये मालूम नहीं है मुझे, लेकिन अवाम को मालूम है कि किस चीज का इंतकाम लिया जा रहा है। चीनी बेचने का उसका क्या जवाब बनता है? हमारे मुल्क की 25 से 30 करोड़ अवाम इधर चीनी के लिए तरस रही है। उसने बाहर चीनी बेचकर वहां से 220 रुपए किलो हमारे लिए चीनी खरीद रहा है। ये कैसा वजीर आजम था? मेरे को तो इसका मालूम नहीं कि ये कौन से वजीर आजम है। ये हमारे मुल्क में सियासतदान है ही नहीं। सियासतदान वो होते हैं जो अपने मुल्क की फलाह बका के लिए सोचते हैं। ये किस चीज के सियासतदान हैं? जो किसी के एजेंडों पे चल रहे हैं। इनको कोई दूसरा लोरियां दे के चला रहा है। ये सियासतदान नहीं है भाई, सियासतदान नहीं है। इनसे तो बैल बेहतर होते हैं, बैल। जो बैल को पता है कि मैं मालिक का घास खा रहा हूँ, उसका हल भी चलाना है। ये हमारा टैक्स खा करके हमारे ऊपर रोंद रहे हैं सब चीज को।
आटा, चीनी, दालें, चावल। अभी दाल की ये पोजीशन है कि एक गरीब आदमी दाल भी नहीं खा सकता है, भला वो बच्चों को क्या खिलाएंगे। 530-40 रुपए रेट हो गया है दाल माश का। 200 से 250, 260 रुपए किलो दाल चना है। भाई गरीब आदमी क्या खाएगा। मूंगी की दाल 340 रुपए किलो पहुंच गई। गरीब आदमी क्या खाएगा। जब तक ये लोग डरते रहेंगे, इनके ऊपर जुल्म तादी होता रहेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। बाकी ये लोग सोचते हैं कि इलेक्शन होंगे तो बेहतरी होगी। पहली चीज तो ये है कि मैं एक बार कह चुका हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन का तो नाम ही नहीं लो। अभी लोग पूछते हैं वजीर आजम कौन होगा। वो 22 से पहले वजीर आजम किसी को पते से हुआ? आज दिन तक 75 सालों में हमको नहीं पता है कि वोट किसको डाला और वजीर आजम कौन बना है। सबसे पहली चीज तो ये है। और अभी काकड़ साहब को बैठा दिया 2-3 साल के लिए, इनको बैठा दिया। लेकिन असल चीज तो ये है कि भाई हमारी गवर्नमेंट 5 साल किसी ने मुद्दत पूरी की नहीं की। इसकी क्या वजह है मुल्क के अंदर कि एक को 2 साल के बाद लात लगी थी है, एक को 2.5 साल के बाद, एक को 3 साल के बाद, एक को 4। आज दिन तक इन 45 साल की जो हुकूमत गुजरी है, सियासी तो ये है नहीं, मैं इनको सियासी नहीं कहता हूँ, सियासतदान ये नहीं है, लेकिन इन्होंने हुकूमतें की हैं, मुल्क को लूटा है, चोरियां इन्होंने की हैं। वो चोरियों का दौरानिया भी इनको पूरा नहीं करने दिया जा रहा है। खरबों डॉलर हमारा मुल्क का लगता है इलेक्शन के ऊपर। बाद में 2 साल के बाद उसको लात मार के वजीर आजम को कान से पकड़ के खत्म कर दिया जाता है। जो बिलों के ऊपर जालिमाना टैक्स उन्होंने टोक दिए, दिन ब दिन इजाफा, ES टैक्स, वो टैक्स, तकरीबन 20 से 30 उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए, वो ये हो, इसके हवाले से आप क्या? भाई हमारा ये कहना है कि पहले टैक्स था, उसके ऊपर शहबाज शरीफ आया, उसने सुपर टैक्स लगाया। उसके बाद वो आया, उसने उससे ऊपर टैक्स लगाया। अभी उसके बाद क्या टैक्स लगाया। भाई ये खाए हैं डॉलर तो इन्होंने खाए हैं, अवाम ने नहीं खाए हैं। कोई पूछने वाला अदारा है? हमारी आवाज जो है सुप्रीम अदारों में पहुंचाई जाए कि भाई ये हमने नहीं खाया, हमारी पब्लिक ने नहीं खाया, ये डॉलर इन्होंने खाए हैं, इनसे एहतसाब ले। IMF इनको दे रहा है, अवाम को क्या दे रहा है? ये किसके लिए कर्जे ले रहे हैं? हमारी अवाम तो दुनिया के कोने कोने से अपना रिज़्क तलाश करके ला रही है, वो भी ये चोरी करके ले जा रहे हैं। हमारी आवाम तो मेहनती है, इसको तो किसी की जरूरत नहीं है इनकी। वो तो मुल्क के कोने कोने से अपना गल्ला इकट्ठा करके ला रहे हैं, वो भी ये चोरी करके ले जाते हैं। आवाम कुर्बानी नहीं देगी तो इसी तरह चक्की के नीचे पिसती रहेगी। जैसे पन चक्की जो देखी है किसी ने अगर, तो वो ऊपर से दाना गिरता है और नीचे चक्की चल रही होती है, वो उसको पीस पीस करके आटा बना के निकालती है। आवाम का ये आटा बना रहे हैं, पन चक्की के अंदर डाला हुआ है, ऊपर से एक एक दाना रोज डालते हैं, नीचे आवाम पिस रही है। इनका कोई हल नहीं है भाई। इस महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इन्होंने डॉलर खाए हैं, एहतसाब करे। 1-2 टाइम की रोटी के लिए पैसा नहीं है लोगों का। कारोबार ठप हो चुके हैं, 4 आने की खरीदारी नहीं हो रही है। किसी के पास 4 आने पापड़ खाने के लिए नहीं है भाई, दाल खाने के लिए नहीं है। टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, भिंडी 300 रुपए किलो बिक रही है बाजार के अंदर। एक केला कोई नहीं खा सकता है। एक अंडा 40 रुपए का बिक रहा है बाजार के अंदर, एक अंडा। और वो जो उधर बैठाया है अभी, वो बोलता है हमारे कानों में आवाज नहीं आती, इनके कान के जून नहीं रिगती है। भाई तेरे को क्या जरूरत है ये लंबड़दारी लेने की? तेरे को ये लंबड़दारी नहीं नजर आ रही थी कि पाकिस्तान की क्या हालत बना के शहबाज शरीफ छोड़ के जा रहा है? वो उधर बर्गर खा रहा है खून का पैसा लूट करके। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है भाई इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क को कंट्रोल अगर कर सकती है तो वो आवाम कर सकती है, लेकिन उसकी आंखें खुले तब। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।